इस हफ्ते इस्लामाबाद के वाक़यात उन पर अभी तक बहस चल रही है। ये जो एहतजाज था, ये जिस तरह से डिस्पर्स हुआ, उसके बाद PTI के अंदर बज़ाहिर एक सोल सर्चिंग जारी है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इल्ज़ाम तराशी भी हो रही है, क़यादत पे भी सवाल उठ रहा है कि कारकुनों को वहाँ पे अकेले छोड़ के लीडर कहाँ गायब हो गए थे। बुशरा बीबी के किरदार पर, अली अमीन गंडापुर के किरदार पर सवाल उठ रहा है। प्रोग्राम में इस पे आगे बात करेंगे। साथ ही ये जो मुतज़ाद इतला चल रही हैं 2 दिन से कि वहाँ पे जानी नुकसान क्या हुआ, एक तरफ PTI का मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट पुलिस का अपना मौक़िफ़ है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें अभी तक हक़ाइक़ क्या हैं और इसमें फ़िक्शन कहाँ पर है, डिसइन्फॉर्मेशन कहाँ पर है। साथ ही 2 ख़बरें आज आई हैं जिससे कुछ परेशानी बढ़ रही है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो अब इस तरह इस मामले को छोड़ेगी नहीं, बल्कि वो और आगे जाना चाहती है। पहली ख़बर आई बलूचिस्तान असम्बली से। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सारी जो अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बलूचिस्तान से, वहीं से आगाज़ के बलूचिस्तान। तो वहाँ से ये खबर आई, असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि 9 मई के बाद ये पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही और बार बार पुरतशद्दुद मुजाहरे करती है। दूसरी खबर है इस्लामाबाद से, वफाकी काबीना का इजलास था और उसमें जो रिपोर्टिंग सामने आ रही है, कई वफाकी वज़रा ने इस बात की तायद की कि PTI ने जिस तरह से बार बार वफाक पे चढ़ाई की है, एक सूबे की तरफ से वहाँ के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए हैं, तो क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली तहलील करके वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए। और तीसरी खबर मैं दे दूं कि शहबाज शरीफ की सदारत में अमन व अमान की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फसादात से निपटने के लिए जदीद तरबियती याफ्ता और साजो सामान से लैस एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाएगी। ठीक हो गया। तो रियासत अपना जो ताकत है और जो कवानीन है उस पर काम कर रही है, लेकिन ये जो सारे मामलात सामने आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पहले हम पेशावर चलते हैं, वहाँ से अपडेट लेते हैं, क्योंकि आज ये खबर आई गवर्नर राज के हवाले से। तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुला लिया गया और उसके बाद तवक्को थी कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पे ख़िताब करेंगे। तो अब तक हुआ क्या है, डेवलपमेंट्स क्या हैं, बताने के लिए पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ अली अकबर हमारे साथ हैं। जी अली अकबर, क्या अब तक हुआ है, सामने बात क्या आई है? शुक्रिया जनाई साहब। आज डेवलपमेंट ये है कि जैसा कि धरना डिस्पर्स होने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी पीर सुहावा के रास्ते गए थे मालशहरा और वहाँ पर 2 दिन गुजार के आज शाम जो है हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो पहुँच गए पेशावर और CM हाउस में जो है बुशरा बीबी ने क़ियाम किया। कुछ किचन कैबिनेट के मेंबर जो थे उनके साथ अली अमीन की गुफ्तगू भी हुई और उसके बाद जो है इजलास बुलाया गया था। 9 बजे का टाइम था, लेकिन 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास के अंदर अभी CM ने जो है वो तकरीर नहीं की है, ताहम जो है स्पीकर ने तकरीर की है और उनका ये कहना था कि अली अमीन वहाँ से इसलिए निकल आए कि उन पर स्ट्रेट फायरिंग की गई और उनको मारने की कोशिश की गई। तो एक तो उन्होंने ये बताया, दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसके जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो 3 रोज़ा सोग मनाएगी। तो ये अभी तक जो है वो डेवलपमेंट है। मजमूई तौर पर जब से धरना जो है वहाँ पर ख़त्म हुआ है या मुंतशिर हो गया है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ है मायूसी नज़र आ रही है और मुख्तलिफ सवालात कारकुनों के जहन में भी आ रहे हैं और जो MPs और MNAs है तो वो भी ये सोच रहे हैं सबसे पहले यही कि हर बार जो है वो क़ियादत की और हमें छोड़कर जो है वो गायब हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो बुशरा बीबी मंजर इमाम पर आई है, तो उसके बाद कारकुनों में ये सवाल भी उठने लगा है कि अब इस पार्टी का होगा क्या, आगे चल के जो है बुशरा बीबी इस पार्टी को जो है वो संभालेगी। और दूसरा ये कि इस वक्त जो है बिखरी हुई मालूम होती है जो तहरीक इंसाफ है, इंतहाई मायूसी है और ख़ासकर जो है कायदीन ने जो कुछ किया है इस्लामाबाद में, तो उस पर कारकुन काफ़ी नाराज़, हैरान और परेशान भी नज़र आते हैं।
तो आज हमने देखा कि दो सेंट्रल शख्सियात हैं, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद, इनके इस्तीफ़े आए और अब ये खबरें आ रही हैं कि एक जो मीटिंग थी, पॉलिटिकल मीटिंग थी इस धरने के इख्तिताम के बाद, उसमें काफ़ी बरहमी का इज़हार किया बुशरा बीबी ने, काफ़ी खरी सुनाई पीटीआई के दीगर लीडर्स को और कई अलकाबात भी उन्हें दिए कि आप लोग में अगर ऑनर होता तो आप भाग ना जाते और इस तरह करते वो करते, जिसके बाद ही फिर ये इस्तीफ़े आए हैं। तो अब ये बताएं कि अगर ये जिस तरह आपने हिंट भी किया, अगर इस वक्त तो ज़ाहिर है कि एक इंटरनल इनफाइटिंग है, इल्ज़ाम तराशी भी है, गवर्नर राज के हवाले से क्या सेंटिमेंट आपको सामने नज़र आ रहा है वहाँ पे? यह सब इस पे जो है नज़र है हमारी, और जो है जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, जब भी कोई धरना होता है, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई ऐसी चीज़ या ऐसी खबर नज़र नहीं आती है। अलबत्ता इस्लामाबाद से जो है वहाँ से खबरें आना शुरू हो जाती है कि अब जाके जो है वहाँ पे गवर्नर राज जो है वो सोचा जा रहा है या लगने वाला है। मैंने खुद गवर्नर से आखिरी बात हुई तो इस तरह का कोई प्लान है, ना कोई तजवीज़ उसके जहन में भी है। और हम अगर अपने तौर पर भी देखें तो जो बानी पीटीआई के साथ जब वज़ीर आज़म थे, अदम एतमाद का एक हुआ था, तो अभी तक वो इनसे नहीं संभला जा रहा। ये जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, ये कम अज़ कम जो है तहरीक इंसाफ वालों के पास एक प्लेटफॉर्म है। यानी हमेशा जब वहाँ धरना होता है, शिलिंग होती है, इनके कुछ लोग जो है मारे जाते हैं, तो उसके बाद सीधा ये आके इजलास बुलाते हैं और यहाँ पर अपना जो है वो कितारसिस करते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म भी उनसे छीना जाएगा तो इसका हुकूमत को नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। इमरजेंसी जो है लगने का फायदा कोई इस तरह नजर नहीं आ रहा। ताहम इस वक्त जो है इस तरह की कोई सूरत हाल है नहीं कि हम ये कहें कि इमरजेंसी लग रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली अकबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखना होगा कि हुकूमत कितना लॉजिकली इस चीज़ को देख रही है, कितना लॉजिकली इस चीज़ को देख रही है, क्योंकि जैसे जब जो रिपोर्टिंग आ रही है, कल भी आ रही थी, अंदर जो हाल है, तो अगर हुकूमत ने ये तय कर लिया कि गिरती हुई दीवार को एक सहारा और दो, हाँ, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। लेकिन फिलहाल कोई पॉलिटिकल नजर नहीं आता कि इसमें कोई सेंस होगा कि आप एक असेंबली की तरफ जाएं। और वहां पे सेंस है पॉलिटिकल में, ये एक अलग बात। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नर राज तो खैर नहीं लगेगा, मगर वो जो मुकदमात की रस्सियां हैं वो मजीद जो है, मसलन 8 मुकदमात इस्लामाबाद में कायम हुए हैं, अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और बाकी 300 अफराद के ख़िलाफ़, जबकि अटक के मुख्तलिफ थानों में 7 पर्चे काटे गए हैं, जिसमें अली अमीन और बुशरा बीबी के अलावा उमर अयूब और आरिफ अलवी को भी नामजद किया गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी जी, हाँ, मतलब ये जो भी धरने में जा रहे थे या शरीक थे, धरने में नहीं थे, उनका कोई मतलब एक गाड़ी में वो तैमूर झगड़ा के साथ जा रहे थे, पता नहीं जा रहे थे आ रहे थे, बट शो कर रहे थे कि मतलब इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं अपनी विजिबिलिटी दिखाई है, जो कि सोशल मीडिया पे ज्यादा नजर आई लीडर्स की, जाहिर है। तो ये खबर आई कि शायद नैब की टीम पेशावर जा रही है उन्हें अरेस्ट करने के लिए, बुशरा बीबी को। हाँ, लेकिन वो तो उन्होंने, अली अकबर ने वजाहत कर दी ना कि हमें इस बारे में कोई कंफर्म इत्तला नहीं है। इस वक्त बहुत चीजें घूम रही हैं, बहुत चीजें घूम रही हैं। ये भी बात चल रही थी कि असतूर को भी उठा लिया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो क्रैकडाउन कैसा हुआ जिसमें आप असतूर को ना उठाएं, ये फिर क्रैकडाउन नहीं होता। जहाँ तक आप सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जब जनरली इन्हीं लोगों पर हाथ, अभी इंतजामिया की तवज्जो किसी और तरफ है, उनको आइडियाज ना ही, उधर ही गलती होगी मेरे से, आई टेक इट ऑल। कुछ तदफीन वगैरह भी हुई हैं, वो तो मैं विल कम टू द कैजुअलिटीज थोड़ी देर बाद में। मेरा ख्याल है कि पहले आज जो मतीउल्लाह जान साहब के साथ हुआ है जी, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते। मतीउल्लाह जान साहब के साथ बड़ी मज़ेदार कहानी चल रही है। ज़ाहिर है आप पता नहीं और चैनलों पे आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, सोशल मीडिया है सर। बहरहाल हाँ, सोशल मीडिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया है। आज ही मारगला थाना में एक पुलिस अफसर की मुद्दत में ये FIR काटी गई कि बुध को पुलिस ने
मतीउल्लाह जान की गाड़ी रोकने की कोशिश की। उन्हें उस वक्त नहीं पता था कि ये मतीउल्लाह जान चला रहे हैं, वो उसमें है कि एक ड्राइवर था जो मशकूक तेज़ रफ्तारी से आ रहा था, तो आपने रोकने की कोशिश की। तो उसने पुलिस एहलकारों से असला छीनने की कोशिश की और गाड़ी चढ़ा के ज़ख्मी करने की कोशिश की, और एक कांस्टेबल जो है वो ज़ख्मी भी हुआ। फिर ये हुआ कि उन्होंने गाड़ी बहरहाल रुकवा ली और उसकी जब तलाशी ली तो उसमें से 246 ग्राम आइस क्रिस्टल मेथाम्फेटामीन, हाँ वो ये काफ़ी होती है बराबर 240 ग्राम। ठाक है सर। हाँ, राना सलाउल्लाह की गाड़ी में से उतनी नहीं, 10 किलो हीरोइन निकली। 10 किलो है। 10 किलो, लेकिन ये 246 यार, अच्छा लेकिन ये अच्छा है पैब्लो एस्कोबार की गाड़ी से अगर 246 ग्राम वो खुदकुशी कर लेता उसी वक्त की, यार ये कितनी बड़ी इतना यकीन की बात है। मुझे। अच्छा, इससे पहले मतीउल्लाह के साहबजादे जो हैं उन्होंने कल सुबह इस्लामाबाद पुलिस को दरख्वास्त दी कि उनके वालिद को और एक और सहाफ़ी साकिब बशीर उनके हमरा थे, सादा कपड़ों में मलबूस कुछ अगवाकारों ने पिम्स अस्पताल की पार्किंग से उठा लिया है। दोनों सहाफ़ी 26 नवंबर के हलाक व ज़ख्मी होने वालों की मालूमात हासिल करने के लिए पिम्स अस्पताल गए थे। बादअज़ां अगवाकारों ने सहाफ़ी साकिब बशीर को छोड़ दिया। साकिब ने बताया कि पिम्स हॉस्पिटल से 10 मिनट की मसाफत पे हमें एक इमारत के कमरे में बिठा दिया गया और 2 घंटे बाद उन्हें कहा गया कि आप नहीं हैं, और फिर उन्हें I-9 के करीब एक सन्नाटे में छोड़ के नामालूम अफराद चले गए। साकिब बशीर कह रहे हैं कि अब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू करने वाला हूँ। मतीउल्लाह जान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जुलाई 2020 में जब खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी नामालूम अफराद ने उन्हें 12 घंटे के लिए गायब कर दिया था, मगर इस बार फ़र्क ये है कि उन पर दहशतगर्दी और मनशियात की दफात भी लगा दी। कितने ग्राम थे? 246। यार ये अच्छी फिगर है। कैसे? बिकॉज देखें, अगर आपने तो जब अगर आप 250 ग्राम कहते हैं, 250 ग्राम कहते हैं ना, तो बड़ा वो कि यार ये तो इतनी राउंड फिगर थोड़ी अजीब होती है। उन्होंने मेजर किया बाकायदा? नहीं, वो थैलों में होता हाँ। है, छोटे वेट किया होगा, ग्राम के थैले में आता है। ओके, मैंने सुना है। देखिए, दूसरी बात ये है कि अगेन यू नो, जैसे कि मुझे याद आता है कि जब हम बचपन में ना कभी कभी मेरे जो दोस्त थे वो जब चीटिंग करते थे एग्जाम्स में, राइट, तो दे यूज्ड टू मेक श्योर कि यार 100% मार्क्स नहीं लेने। हाँ, 2-3 MCQs आप वैसे ही गलती गलत कर देते थे, शक पड़ता है। तो ये अच्छा हुआ कि 250 ग्राम नहीं थे, 300 ग्राम नहीं थे। अच्छा, 246 ग्राम की कहाँ तुली होगी उसी वक्त? मुझे नहीं पता, तराजू होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स, उन्होंने लैब भेज दी होते होंगे। आपने राना सना का जिक्र किया, तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी तो शायद कुछ इस पे जिक्र। राना सनाउल्लाह साहब ने मतीउल्लाह साहब के बारे में कहा है, चला दीजिए। ये जो FIR है, बिल्कुल ये एक कंकॉक्टेड मनगढ़ंत स्टोरी है, और इसी किस्म की स्टोरीज बनती हैं, जब भी बनती हैं हमारे ख़िलाफ़ भी बनती रही हैं, और आपके खुद खिलाफ बनी थी? मेरे खुद खिलाफ बनी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में IG इस्लामाबाद को जो है वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस FIR के कंप्लेनेंट तो वो हैं, उनकी फोर्स है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब खुद भुगत चुके हैं इस तरह का। अच्छा, अब वो हैं वजीर हैं, उनका ये कहना, तो जब हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मेरा यही सवाल होता है कि किस गवर्नमेंट की बात हो रही है, कौन ये कर रहा है? गवर्नमेंट है यार, वो कौन है इंचार्ज? अल्लाह को जान देनी थी जिसने, अल्लाह को जान देनी। कौन साहब थे वो? अली PTI के थे ना, अली नहीं, एक तो अली मोहम्मद थे, वो अलग हैं। हाँ, वो जो बिल्कुल यूं करके बात करते हैं। यार मैं उनका नारकोटिक्स का पोर्टफोलियो था उनके पास। जी। वो भी धरने से गायब थे। वो भी गायब थे, बहुत सारे लोग गायब थे।